आली ब्राह्मण गांव में एक व्यक्ति ने पेड़ पर रस्सी से फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के पास से मिले सुसाइड नोट में पीड़ित ने गांव के कुछ लोगों पर झूठे SC/ST एक्ट के केस में फंसाने व पुलिस द्वारा सुनवाई न करने का जिम्मेदार ठहराया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन कई घंटे तक परिजनों ने शव पुलिस को नहीं दिया। समझाने के बाद शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जिला नागरिक अस्पताल भिजवा दिया। आपको बता दें कि DSP महेंद्र वर्मा के मुताबिक आली ब्राह्मण गांव निवासी श्याम सुंदर ने दी शिकायत में कहा है कि गांव में ही अनिल ने CSC सेंटर खोला हुआ है। वह सेंटर पर फार्म भरवाने गया तो अनिल ने उससे मोबाइल नंबर, आधार कार्ड व बैंक डिटेल ले ली, जिसके बाद उसके खाते में कुछ पैसे डलवाए और निकलवाए। इसके बारे में उसे कुछ पता नहीं है। बहीन थाना से जब उसके नाम से नोटिस आया कि आपने अपने खाते से फ्रॉड किया है, जिस पर वह अपने पिता वेद प्रकाश, अनिल व गाँव के सरपंच गंगाराम को लेकर बहीन थाने पहुंचा। थाने में अनिल ने स्वीकार किया कि उसने ही इनके खाते का दुरुपयोग करके फ्रॉड किया है। अनिल से जब पैसों के लिए कहा तो उसने कहा कि वह पैसे लौटा देगा, लेकिन उसने पैसे नहीं लौटाए तो उसने अनिल व उसके परिवार वालों से फ्रॉड की गई राशि की मांग की तो आरोपियों ने जतिन, ललित व उसके पिता वेद प्रकाश के साथ गाली गलौच व मारपीट की और उल्टा उनके खिलाफ ही SC/ST एक्ट का केस करा दिया। आरोप है कि पुलिस ने बिना जांच किए 16 अप्रैल को मुकदमा दर्ज कर ललित को गिरफ्तार कर लिया। गांव के मौजूद लोगों ने जब पुलिस से अनिल के खिलाफ फ्रॉड स्वीकार करने का मुकदमा दर्ज करवाना चाहा तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। फ्रॉड के संबंध में उसके पिता ने साइबर क्राइम थाना पलवल में शिकायत दी, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसके पिता ने रिश्तेदार महेश भारद्वाज के मोबाइल पर फोन कर बताया कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मृतक के पुत्र श्याम सुंदर ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उसके परिवार व पिता को बार बार टॉर्चर व बदनाम किया है, जिसकी वजह से उसके पिता ने मानसिक दबाव के कारण सुसाइड किया है और सुसाइड नोट में लिखे गए उपरोक्त दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कठोर से कठोर सजा की मांग की है। साथ ही बता दें कि मृतक वेद प्रकाश ने सुसाइड नोट में आरोप लगाया है कि अनिल, संजय, मुकेश, कालू, हीरालाल, आकाश, सागर व प्रकाश आदि के कारण वह आत्महत्या कर रहा है। DSP महेंद्र वर्मा ने कहा कि 2 दिन पहले झगड़ा हो गया था, जिसके संबंध में जो शिकायत मिली उस पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। बता दें कि गुरुवार को सुबह उन्हें सूचना मिली कि वेद प्रकाश ने फांसी लगा ली है। सूचना पर वे गांव में पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है। परिजनों ने जो शिकायत दी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। मामला जी जो फिलहाल के टाइम में चल रहा है ना, साइबर क्राइम का, जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उसका है। पहले तो उसमें जो भाई हमारे एक्सपायर हुए हैं, वेद प्रकाश जी आली ब्राह्मण से थे, बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। उनका बच्चा फंसाया गया जी, उसमें किसी ने गलत तरीके से उसके अकाउंट में पैसे डाले और फिर निकाले। उसके बाद जब उन्होंने उससे कहा सुनी हुई, जो लड़का है वो हमारे गांव से है, ऐसी समाज से है, उससे कहीं कहा सुना करी गई तो उसने धमकी दी मास्टर जी को और उनके लड़कों को कि आपके खिलाफ SC एक्ट लगा देंगे वगैरह वगैरह। ज़्यादा कहा सुनी करने पर जब पुलिस को बताई गई ये लड़का वो लड़का है, तो उन्होंने SC एक्ट इनके मास्टर जी के लड़के पे लगवा दिया जी। उसके बाद मास्टर जी अपनी मतलब शिकायत को लेके SP मैम के पास, DSP वगैरह सबके पास गए। किसी ने भी उनकी ना तो सुनवाई करी ना उनकी एप्लीकेशन ली और इसी सदमे में आके उन्होंने जी आत्महत्या कर दी। हाँ, सुसाइड नोट भी लिखा हुआ है। तो क्या लिखा सुसाइड नोट में यही सब बातें हैं कि उन्होंने मतलब इतना दबाव, प्रेशर आ गया, इतना डिप्रेशन आ गया कि वो झेल नहीं पाए और उन्होंने मुकदमा ना मिलने का भी एक बड़ा रीजन था कि ना तो मतलब 0 रिपोर्ट भी मैडम ने नहीं ली। जो एक 0 रिपोर्ट होती है मैडम को ले लेनी चाहिए थी, नहीं ली उन्होंने सीधा उनको ऑर्डर दे दिया कि अरेस्ट किया जाए। उनका बच्चा अभी फिलहाल भी हॉस्पिटल उसमें है, थाने में, जेल में बंद है। और मास्टर जी ये जो गिलानी होती है, ये शर्मिंदगी झेल नहीं पाए, डिप्रेशन में आकर उन्होंने। तो मतलब जो फ्रॉड किया गया था साइबर, कितने पैसे का था? ज्यादा नहीं, 30-35 के समथिंग बस। उनके खाते में डाले? उनके बच्चे के खाते में, मास्टर जी के? हाँ जी। तो फिर वो खाते से निकाल भी लिए। लड़का फॉर्म भरवाने गया था CSC सेंटर, वो CSC सेंटर चलाता हमारे गांव में, जिसने ये फ्रॉड किया है। अब वो लड़का वहां पे फार्म भरवाने गया, फोन रख लिया, बोला कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो अभी सर्वर डाउन चल रहे हैं तो फोन रख जा, जैसे ही OTP आएगा मैं करा दूंगा। पैसे डाले, OTP डाल के टोटल पैसा निकाल भी लिया। उसको तब भी नहीं पता तब चला जब रिपोर्ट बहीन थाने से उनके पास गई। फिर वो उन्होंने दो तीन जगह तस्दीक भी करवाई, बैंक स्टेटमेंट भी निकलवाई, फिर भी
उस लड़के को बोला कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, तू कहीं ना कहीं इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है जो सुनाई नहीं। जी हाँ, इसमें मैडम ने एसपी मैडम ने भी सुनवाई नहीं करी है। एसपी साहब मैडम है या जो भी है उनके पास गए जी, SHO के पास भी गए जी, एसपी के पास भी गए, DSP के पास भी गए हैं। होडल से पहले मामला हतीन का था, हतीन से जब हतीन में सुनवाई नहीं हुई होडल सेंड कर दिया गया जी ये मामला। हतीन का भी, होडल का भी छोड़ के फिर पलवल, नहीं कोई जांच नहीं हुई। सीधी बात यही था कि भाई ऐसे एक्ट लगा रहे हैं, सीधा अरेस्ट किया जी, कोई जांच वांच नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई। गांव में कोई भी पुलिस वाला नहीं गया जांच करने। अब यही किया जी, जो हमारा भी बच्चा जो अरेस्ट हुआ पड़ा है पहले तो उसको छोड़ा जाए, केस रफे दफे किया जाए वो, और इन भाइयों को जो भी है हमारा है, इन्होंने जो भी अपने उसमें दिया है सुसाइड नोट में, उस पर उचित कार्रवाई की जाए। पुलिस क्या आश्वासन दे दी है? पुलिस तो अभी कुछ नहीं कह रही, पुलिस तो यही कह रही है जी अभी बताएंगे आगे से पूछताछ। जब आप मतलब अभी कोई सहमति नहीं है, अभी आ रहे हैं, अभी थाने में बैठे हैं बहिन में लोग बाग हमारे जो गांव परिवार के लोग हैं, और बाकी आगे जो भी होगा वो। अभी 2 दिन पहले झगड़ा हो गया था जिस बाबत हमने मुकदमा दर्ज किया था हरिचंद उसके 2 लड़कों के खिलाफ SC एक्ट के तहत, तो लड़ाई झगड़े के सेक्शन उसमें लगाए हुए हैं। तो आज हमें इतना मिली थी कि हरिचंद जो एक्यूज्ड है उसने खेत में पेड़ पे फांसी लगा ली है, तो उसमें हम यहाँ पर आए हुए हैं, उसकी कार्रवाई हम कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एप्लीकेशन आई हमने उस पर कार्रवाई नियम अनुसार मुकदमा दर्ज हमने किया। सबको उठाया जा रहा है या नहीं? अभी ग्रामीण अड़े हुए हैं, क्या मांग है उनकी? क्या ग्रामीणों की क्या मांग है जो सबको अभी तक नहीं उठाया गया? नहीं, वो कह रहे हैं हमारा मुकदमा दर्ज करो, जो उस लड़के ने सुसाइड नोट उस पर मिला है उस पर हम जैसे वो एप्लीकेशन देंगे उस पर हम संज्ञान लेंगे।